नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती है मुश्किल। पहलगाम हमले पर की गई टिप्पणी को लेकर दायर हुई याचिका, एसआईटी जांच की मांग। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिए गए अपने बयान के कारण रॉबर्ट वाड्रा मुश्किल में घिर सकते हैं। उनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि वाड्रा गज़वाए हिंद के लिए काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ एसआईटी जांच की जानी चाहिए। हिंदू फ्रंट जॉर्ज जस्टिस की तरफ से यह याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा के भड़काऊ भाषण की वजह से हिंदुओं में डर है, जिसके लिए उनके खिलाफ धारा 152, 302 और 399 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए। जस्टिस राजन राय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ याचिका बुधवार को सूचीबद्ध थी, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते सुनवाई हो नहीं सकी। अब इस याचिका पर कल यानी 2 मई को सुनवाई होगी। वाड्रा ने कहा था कि पूरे भारत में अल्पसंख्यकों के प्रति विभाजन, सांप्रदायिक मुद्दे और असुरक्षा की भावना है, उनको दबाया जा रहा है। उन्हें अपने घरों को छत पर नमाज पढ़ने की भी अनुमति नहीं है। मस्जिदों का सर्वे हो रहा है। बाबर और औरंगजेब को लेकर विवाद मचा हुआ है। सरकार हिंदुत्व की बात करती है और हिंदू मुस्लिम के बीच विभाजन पैदा हो गया। वाड्रा यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अगर इसे रोका नहीं गया तो इस तरह के आतंकी हमले आगे भी होते रहेंगे। वाड्रा के इस बयान की काफी निंदा भी हुई। बीजेपी में कांग्रेस के रॉबर्ट वाड्रा के बयान के लिए घेरा था। अटैक किया और 28 लोगों की मौत हुई, काफ़ी लोग घायल हुए। जो घायल हुए हैं, मुझे यही है कि वो स्वस्थ हों जल्दी से जल्दी, और मेरे तरफ से जो भी मैं कर पाऊँगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। ऐसी जो मुद्दे होते हैं, जो टेररिस्ट, जो आतंकवाद हैं, जो सोच रहे हैं इससे उनके जो मुद्दे हैं वो उजागर होंगे। ये बहुत ही कमज़ोर तरीका उन्होंने अपनाया है कि जो निहत्थे लोग हैं, जो छुट्टी बनाने गए हैं, जिनकी अभी अभी शादी हुई है, और कुछ फोर्सेस के लोग हैं, आईबी के लोग हैं, तो उनके ऊपर ऐसे वार करना बिल्कुल गलत है। मेरी संवेदना जिनकी जो लोग अपने प्यारों को खोए हैं, गहरी संवेदना उन लोगों के साथ है। 28 लोग मेरे ख्याल से हैं जो जिनकी मृत्यु हुई, और काफ़ी हैं जो घायल हुए हैं। अब मैं यही कहूँगा कि मुझे हमेशा लगा है, और ये मेरी सोच है, ना कांग्रेस की सोच है, ना मेरे परिवार की सोच है, कि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, मेरा अनुभव है लोगों का, और लोगों से मैं सीखता हूँ, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान हों या अगर सिख हो या ईसाई हो, कि मैं उनकी बात हमेशा बुलंद करता हूँ। हाल ही मैंने दो हफ्ते पहले मैंने भी जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ, कि जब वो अपनी प्रार्थना करते हैं और अगर जामा मस्जिद में करते हैं और अगर बड़े तादाद में लोग होते हैं और वो बाहर रोड पे आना पड़ता है उनको, तो उनको रोक दिया जाता है या छतों पे रोक दिया जा रहा है कि आप यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते, या मस्जिदों का सर्वे हो रहा है कि हो सकता है कोई मूर्ति मिल जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए जो संभल वगैरह में हो रहा है। और अगर आप बाबर या औरंगजेब की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ को दुख लगता है, उनको दुख महसूस होता है। और ये जो इस तरह की ये राजनीति से जुड़ा हुआ संबंध है कि हमेशा ये रोक लगाई जाती है, और धर्म और राजनीति को मेरे ख्याल से ज़रूर अलग होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये होगा तो मुझे लगता है कि जो ये गलत आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। तो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद फोकस न्यूज।